हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी, यूपीएसआई व दिल्ली पुलिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन सभी एग्जाम्स के जो है हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम इसमें एक टॉपिक लेकर के आए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आप सभी को, ये आपके सामने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसे लर्न करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत से जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्हें जो है दिक्कत होती है, एडवांस मैथ से जो है उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, और एडवांस मैथ का जो सबसे डेंजरस टॉपिक है उन्हें सभी को ये लगता है। तो आइए इस टेबल को हम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मतलब इसे याद करे बिना हम इस टेबल को कैसे कर सकते हैं याद। इसको हम बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एक यहाँ पे हाथ छापा हुआ है, इस हाथ की सहायता से जो है हम इसको पूरे अच्छी तरीके से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाला है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपको याद बिल्कुल नहीं करनी है, आप इसका जो है हर किसी का मान देखते ही बताएंगे। जैसे कि कोसेक 45 का मान √2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, कोट 90 का मान 0 होता है। तो आपको ये बिल्कुल टेबल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है बिल्कुल डायरेक्ट बताओगे। आइए किस तरह से आप इसे डायरेक्ट बताएंगे, देखिए। ये हमारा क्या है, हाथ का पंजा है, ये जो है हमारा अंगूठा है, इस वाली उंगली, फिर सेकंड वे थर्ड और फोर्थ उंगली है। तो अब इन फिंगर्स पे जो देखिए, ये हमारा होता है 0, इस वाले को हम कहेंगे 0। ये होता है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसी की सहायता से अब देखिए आप इसको कितनी आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे साइन 0 का मान निकालते हैं, देखिए साइन 0 का मान का मतलब है, साइन 0 का मान निकालना है हमें। तो जितने भी हमारे इस फिंगर से नीचे फिंगर हैं वो हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। इस फिंगर से नीचे एक भी उंगली नहीं है, इस फिंगर से नीचे कुछ नहीं है, ऊपर ही है जो भी है। तो इस फिंगर से नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, और हमेशा जो है 2 से भाग करना है, 2 से जो है हमेशा भाग करना है। अब देखिए 0 को जब बाहर निकालोगे 0 ही रहेगा, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 रहेगा। तो ये हमारा मान कितना आया, 0। देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बोलती हूँ कि साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, देखिए साइन 60 कहां पर है हमारे पास, ये रहा। साइन 60 कहां है, ये रहा। अभी मैंने बोला था जितने भी इसके नीचे फिंगर है वो फिंगर लिखेंगे 1 2 3। कितनी फिंगर है, 3। तो वो 3 जो है हमने रूट के अंदर लिखा, और हमेशा 2 से भाग करना है। तो √3/2, देखिए साइन 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3/2 ही है। तो इसका मतलब ये जो हमारी ट्रिक है, किसी भी साइन की वैल्यू जो है हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी बताया है, साइन थीटा का फॉर्मूला है, जो भी हमें डिग्री में मान दे रखा है उससे उंगली नीचे लिखनी है, फिंगर जो है नीचे की तरफ काउंट करनी है, फिंगर नीचे की तरफ काउंट करनी है /2। अब हमारे पास एंगल सभी में है, ये 0 है, 30 45 60 90 है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है जितने जो भी हमसे मान पूछेंगे, अगर हमसे मान 90 का पूछना है तो 90 के नीचे कितने हैं, फिंगर 4 है, तो 4 अंडर रूट में 4 रहेगा, अंडर रूट 4 का जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा 2, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो क्या कमाल की ट्रिक है कि साइन थीटा की वैल्यू हमने सभी की निकाल ली है। इसी तरीके से जो है हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखिए मेरे साथ। इस बार हमें क्या करना है, कोस थीटा में अभी तक जो करा था हमने नीचे की उंगली काउंट करी थी, इस बार हमें ऊपर की तरफ उंगली काउंट करनी है। कोस वाले में जो क्या करना है, हमें उंगली ऊपर की तरफ काउंट करनी है, फिंगर ऊपर की तरफ काउंट करनी है, और अपॉन में जो रहेगा हमारे 2 रहेगा। देखिए अगर मैं कोस में निकालना चाहती हूँ, कोस में मैं 30 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो देखिए कोस में कोस थीटा मतलब कोस 30 की वैल्यू क्या रहेगी,
देखिए cos 30 की वैल्यू अभी मैंने बताया है कि cos 30 का है हमारे पास ये रहा। cos 30 से ऊपर कितनी फिंगर है 3, तो 3 फिंगर लिखेंगे, वो भी अंडर रूट के अंदर, और हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए cos 30 हमारे पास ये रहा √3/2 ही इसी की जो है वैल्यू है। अब देखिए जैसे कि मैं एक बार cos 60 का और मान निकाल कर बताती हूँ। देखिए cos 60 कहाँ पर है हमारा, ये रहा। cos 60 से ऊपर कितनी फिंगर है, एक, तो एक फिंगर है, एक अंडर रूट में रहेगा बाटे 2, अंडर रूट का 1 जो बाहर निकलेगा 1/2, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। ये हमारी जो है बिल्कुल सटीक ट्रिक आई है। इस बार जो है हम tan की वैल्यू निकालेंगे। देखिए tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan थीटा किसी भी एंगल का मान निकालेंगे। देखिए tan थीटा में क्या करना है हमें, tan थीटा में लिखना है जितनी भी हमारी फिंगर ऊपर है वो लिखनी है, ऊपर की फिंगर, सॉरी नीचे की फिंगर है यहाँ, नीचे की फिंगर अपॉन में ऊपर की फिंगर, ऊपर की फिंगर काउंट करके लिख देनी है। जितनी नीचे है वो, जितनी ऊपर है वो, दोनों जो है हमारे स्क्वायर रूट में होंगे। जितनी हमारी tan में नीचे की फिंगर है वो देखनी है, और जितनी ऊपर की फिंगर है वो देखनी है। देखिए जैसे कि हमारे पास tan 60 की वैल्यू में निकालना चाहती हूँ, तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। देखिए tan 60 का है हमारे पास ये रहा। इससे नीचे कितनी फिंगर है, 3, इससे नीचे कितनी फिंगर है, 3, 3 जो है हमने अंडर रूट में लिखा। अब tan 60 की वैल्यू निकाली थी, ऊपर कितनी फिंगर है, एक, तो एक जो है मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा। 3 का जो है बाहर 3 ही रहेगा, और 1 का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए tan 60 की वैल्यू है √3, tan 60 की वैल्यू जो है √3 है। तो इसी तरीके से जो है हम tan में, sin में, cos का सभी का मान जो है बिल्कुल फिंगर्स के अकॉर्डिंग अपने बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन्हें हमें लर्न करने की बिल्कुल भी जो है जरूरत नहीं है। अब आप जो है इस ट्रिक को भूल करके बताइए कि इस ट्रिक को कैसे भूल सकता है। अब देखिए साइन बताया, कोस बताया, टेन बताया। अब आप सभी को पता है कि कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा जो है हमारा वो साइन के अपोजिट होता है। साइन के क्या है, अपोजिट होता है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कोसेक 45 की वैल्यू क्या है, तो देखिए 1/2 है, √2, साइन का उल्टा है, तो साइन को उल्टा कर देंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा जो है कोसेक 45 √2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा में अगर मैं 60 की वैल्यू देखूं, तो साइन का उल्टा है, साइन 60 कितना है, √3/2, तो इसका उल्टा मतलब कि 2/√3, तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√3 हो जाएगी। इसी तरीके से जो है हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा जो है हमारे कोस का उल्टा होता है। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो इसका उल्टा होगा सेक 45, √2 जो है नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, √2/1, मतलब कि √2 जो है कोस को वो सॉरी सेक थीटा की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू रहने वाली है। इसी तरीके से जो है हमारा कोट थीटा होता है, वो हमारा tan का अपोजिट होता है। tan थीटा के जो है हमारा कोट थीटा अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगर tan थीटा √3 है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, तो √3 के नीचे कितना है, 1, √3 के नीचे 1 है, तो इसका अगर मैं कोट 60 निकालूंगी तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे, तो 1/√3 जो है हमारा कोट 60 रहने वाला है। एक आपको हमेशा याद रखना है कि जीरो का जो उल्टा होता है वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव को हिंदी में अनंत बोलते हैं, और अनंत का उल्टा जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी रिलेटिव जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या 10th या 12th क्लास में हैं, जिनको अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में प्रॉब्लम आ रही है, आपको उन सभी को जो है ये वाली क्लास शेयर करनी है। धन्यवाद।